श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण विधि। श्रवणकर्ता के लिए पालिन्य नियम। श्रवण की फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिससे सुनने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा स्वर्ण नक्षत्र पुण्य तिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिन नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होता है। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजा राज भय से उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति के सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवयुक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर समय विचार करके। यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवहा यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्नपूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथा अनुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद्देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शेय हों, चाहे वैष्णवी अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसीलिए श्रीमद्देवी भागवत की कथा रूपी सुधा की रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के स्त्री, पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्य को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नर्मदा के साथ मनुष्य को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उसी स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से शोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सूर्यमय मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा शुकर और आस्त तरण से युक्त होना चाहिए। उससे प्रयत्नपूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाली पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। विकृतत्व संपन्न, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण से भी देवी भक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवहा यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथा वाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत और तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोताओं का
सौर कर्म कर लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन कराना चाहिए। उसी दिन शौचादि की निवृत्ति हो। अरुणोदय बेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संचय में ही कर लेना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापना करके वहाँ 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मार्तकाओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वाडमयी मूर्ति स्वरूप श्री देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उनसे निरंतर नवाड़ मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूज्या माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रश्न हुए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। उस समय सहचित होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करें और वस्त्राभूषणता, माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करें। समस्त शास्त्र तथा पुराणैतिक हास से ज्ञाता हैं। व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतकरण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवहा के नियमों का व्रत लें और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दें। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाएं। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलंत्र, धन, धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से प्रारंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करें। मल मूत्र के वेग को रोकने के लिए ये स्वल्प आहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हवष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करें जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद बुद्धि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। जो परस्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहे कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्र रहे और कथा की समाप्ति पर स्वयं पूर्वक पतल पर भोजन करे। व्रती को बैगन, बहेड़ा, कलिंद, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासित तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रसलवा, स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मी का साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को भी छोड़ दें। विप्रद्रोही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल, यवन, रसलवा स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों से कथावर्ती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहे कि वह वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी न करें। जो कथावर्ती हो उससे सर्वदा विनयशील, सरलचित, पवित्र, दयालु, कम भूलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, क्षयरोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुने। जो स्त्री वंध्या,
काकबंधिया, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागिनी तथा मृतवलसा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्नपूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नव कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान, हवन तथा जब अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवहा व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को ओ महाअष्टमी व्रत के उद्यान की भांति नवहा व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्य को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवहा यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागिनी स्त्रियों तथा ब्राह्मण को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तब यज्ञ क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तमी के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से भी नवाण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण गायत्रीमय कहा गया है। कथावाचक को वस्त्र, भूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचक के प्रश्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिनी स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ को सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान कराना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उससे स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी की तिथि को विधिपूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यदि भी संसार में जन्म अथवा गुणों के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पुराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पुराणिक कथाओं को सरदार रहित होकर सुनते हैं, अतः दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबूल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। और जो लोग कथा में के बीच में ही उसे छोड़कर अनंत चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती है। जो अभिमान बस व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक यातना भोग कर इस लोक में कौवे की योनि पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा विरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्भ योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की तथा पापनाशनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम के बिना ही कथा सुनने लगते हैं, जो जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं, इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वो अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोगकर
और बनेल सुअर की योनि में जाते हैं। जो सठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अभी तो उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक की यातना भोगकर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। जो लोग पुराणवेता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल प्रदान करते हैं वे भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशम ऐसा वस्त्र, सुंदर सूत्र का दान करते हैं वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद्देवी भागवत पुराण के स्वर्ण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि, रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान श्री श्रेष्ठ हैं, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धर्मों में सुयश, समाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसका फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा के से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रु, भूत प्रेत आदि के समन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद्देवी भागवत का स्मरण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, वही बाद में शिष्य पर शिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, और न कोई देवता है, और न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वही भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्य सहित विराजती है, अथवा भगवती को प्रश्न करने वाले इस देवी भागवत की शौर्य कला के समान ही अन्य पुराण नहीं हो सकते।